हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1। अब इस सेशन में हम क्या करेंगे, जो भी रिमेनिंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीखेंगे। उसमें सबसे पहले हम जानने वाले हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब चीजें समझने के लिए हमें दो टर्म की जरूरत है, वो है प्रोसेस और दूसरा है सीपीयू। नहीं समझ में आया? आसान हिंदी में बताइए ना। ओके, चलो बताता हूँ। एक एग्जांपल लेके अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो हम 3 सिनेरियो में आपको एक्चुअली यहाँ पे बताऊंगा, एक रियल टाइम एग्जांपल लेके, आप उसको कभी भी भूल नहीं सकते। चलो एक काम करते हैं, मान लो कि मतलब वाइवा चल रहा है वहां पे, ठीक है, और एक टीचर 4 स्टूडेंट के वाइवा ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम स्टूडेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा S1 स्टूडेंट 1, S2 स्टूडेंट 2, S3 स्टूडेंट 3 एंड S4। तो ये 4 स्टूडेंट है और गाइस इनके वाइवा एक टीचर ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस इज टीचर, ठीक है, और टीचर 1। अब ये सिनेरियो होने क्या वाला है, मान लो कि एक टीचर हर एक स्टूडेंट को 4 सवाल पूछने वाले हैं। स्टूडेंट 1 को 4 सवाल, स्टूडेंट 2 को, स्टूडेंट 3 को, स्टूडेंट 4 को। और जब तक पहले के 4 सवाल कंप्लीट नहीं होते, 4 क्वेश्चंस, तब तक टीचर दूसरे स्टूडेंट को पूछ नहीं सकते, मतलब बीच में रुक नहीं सकते। तो देखो, टीचर पहले स्टूडेंट 1 को पूछेंगे पूरे के पूरे सवाल, उनका वाइवा होने के बाद वो स्टूडेंट 2 का लेने वाले वाइवा, उसके बाद स्टूडेंट 3 का एंड स्टूडेंट 4 का, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया। अब देखिए दूसरा एक सिचुएशन। अब मान लो कि हम यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन वी आवर टीचर फॉर वाइवा, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इनके बाद क्या करेंगे, अगेन देयर विल बी 4 स्टूडेंट्स फॉर वाइवा। सो यहाँ पे मैं जस्ट ड्रॉ करता हूँ S1, S2, S3 एंड S4। अब यहाँ पे क्या किया है, कुछ अलग टाइप का किया है। यहाँ पे टीचर ने क्या किया कि मतलब 4 सवाल है ना, उनमें से क्या करेंगे, वो हर एक को 2-2 सवाल पूछेंगे, राइट। सो उन्होंने एक वहां पे एक सेट किया है, हम बोलेंगे 2 क्वेश्चंस। तो क्या होगा, सबसे पहले मतलब टीचर ये स्टूडेंट को 2 सवाल पूछेंगे, उसके बाद अगेन स्टूडेंट 2 को, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट 3 को 2 एंड अगेन स्टूडेंट 4 को। अब इससे क्या हो रहा है कि मतलब ज्यादा टाइम उनको, मतलब दूसरा, मतलब मान लो कि पहले स्टूडेंट है, उनको 2 सवाल पूछे, उसके बाद स्टूडेंट 2 आएगा, स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 4, मतलब आगे जो भी स्टूडेंट है उनको ज्यादा मतलब वहां पे रुकना नहीं पड़ रहा। तो ये फायदा होता है ये सिचुएशन। अब एक तीसरा सिनेरियो देखते हैं। अब देखिए, मान लो कि अगेन वहां पे 4 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इस S1, S2, S3 एंड S4। अब यहाँ पे किया क्या है कि वहां पे 2-2 टीचर्स है वाइवा लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ T1 टीचर 1 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे T2। तो इसका फायदा क्या होगा कि मतलब देखिए, अगर T1 है यहाँ पे, तो T1 क्या करेंगे, मतलब ये S1 S2 की वाइवा लेंगे, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 की, और ये T2 स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 4 की। तो यहाँ पे ये सिनेरियो मैंने आपके सामने एक सिंपली रखा है। अब देखिए, हम ये जो भी सिनेरियो है ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो गाइस हम यहाँ पे एक काम करेंगे, जो भी टीचर है ना, हम टीचर को कन्वर्ट करेंगे सीपीयू में। टीचर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, सीपीयू, और जो भी स्टूडेंट है ना, हम उसको बोलेंगे प्रोसेस। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए गाइस, हमने अभी कन्वर्ट किया टीचर को सीपीयू में और स्टूडेंट्स को प्रोसेस में। तो आप देख सकते हो सीपीयू एंड दिस प्रोसेस P1, P2, P3, P4। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला जो टाइप्स है, यहाँ पे हम बोलेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, दूसरा है आपका मल्टीटास्किंग ओएस एंड तीसरा मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। हम उसको एक एक करके सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिचुएशन में जैसे कि हमने वहां पे टीचर देखा था, तो यहाँ पे क्या है, सीपीयू है, ठीक है, और वो सीपीयू क्या करेंगे, प्रोसेसर, मतलब वो एक एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। जैसे कि सीपीयू पहले मतलब P1 को वहां पे एग्जीक्यूट करने के लिए लेंगे, वो P1 का कंप्लीट होने के बाद P2 लेंगे, और जब तक P1 कंप्लीट नहीं होता तब तक वो P2 को नहीं ले सकते। सेम P2 का होने के बाद P3 को एंड P4 को। तो यहाँ पे क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग में कि आपका प्रोसेस बीच में रुकने नहीं वाला, जब तक पहला खत्म नहीं होता तब तक दूसरा हम स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी को हम बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्ट। अब यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्ट मतलब क्या, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। देखो, प्रीएम्प्ट का मतलब क्या होता है, रुकना, और नॉन प्रीएम्प्ट मतलब क्या, कि नहीं रुकना। तो ये एक टेक्निकल टर्म है नॉन प्रीएम्प्ट, आप ध्यान में रखिए। प्रीएम्प्ट मतलब रुकना, मैंने लिखा है, और नॉन प्रीएम्प्ट मतलब नहीं रुकना। जब तक एक प्रोसेस मतलब कंप्लीट नहीं होता तब तक हमें रुकने का नहीं, वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करने का है, और उसके बाद मतलब दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करने का है। प्रोसेस कोई भी हो सकता है, आपका MP3 सॉन्ग रह सकता है, आपने वर्ड प्रोसेसर ओपन किया, वो भी आपका एक प्रोसेस हो सकता है, कौन सा भी, ठीक है। तो ये सिचुएशन है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में।
अब दूसरा जो है वो है आपका मल्टीटास्किंग ओएस। गाइस देखिए मल्टीटास्किंग ओएस में क्या रहता है, अब यहाँ पे जो सीपीयू है ना, राइट, हमने देखा था ना टीचर मतलब हर एक स्टूडेंट्स को दो दो सवाल पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सवाल नहीं, यहाँ पे मतलब एक टाइम क्वांटम सेट किया रहेगा, राइट। लेट मी राइट हियर, टाइम क्वांटम मतलब क्या कि एक यूनिट वहां पे देते हैं, उतने यूनिट तक मतलब हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे वहां पे दो दो क्वेश्चंस थे, तो मान लो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीपीयू ने डिसाइड किया है टाइम क्वांटम 2, तो यहाँ पे होगा क्या 2 यूनिट्स, ये सीपीयू ये प्रोसेस P1 को 2 यूनिट्स पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद प्रोसेस P2 को 2 यूनिट, उसके बाद P3 को 2 एंड P4 को 2। अब जब P4 होगा फिर से वापस मतलब यहाँ पे राउंड से आएगा, फिर से P1 P2 P3, ये साइकिल से यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूशन चल रहे वाला है। तो ये जो आपका है ना, इसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग ओएस। इसको और एक नाम से भी जाना जाते हैं, उसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी बोलते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं टाइम शेयरिंग ओएस, ध्यान में रखिए। ये आपका हो गया दूसरा। अब इसका फायदा क्या होगा कि मतलब बाकी अगर केस की बात करेंगे हम, है ना, जो लास्ट का था मल्टी प्रोग्रामिंग, अगर मान लो P1 का एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही ज्यादा है ना, तो जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक बाकी को रुकना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, मतलब हर एक को यहाँ पे एग्जीक्यूशन चांस मिलने वाला है ना, अकॉर्डिंग टू द टाइम क्वांटम। तो ये है आपका मल्टीटास्किंग ओएस या फिर टाइम शेयरिंग ओएस। आपका तीसरा है मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। अब देखिए मैंने एग्जांपल में बोला था आपको कि वाइवा लेने के लिए 2 टीचर है, तो यहाँ पे हमें क्या लेने वाले हैं, CPU 1 और CPU 2, 2 CPU है और आपके प्रोसेसेस उतने ही है, P1 P2 P3 P4। अब यहाँ पे होगा क्या, मतलब जो भी अलग अलग CPU है ना, मतलब पैरेलली प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो CPU 1 P1 P2 एग्जीक्यूट कर रहा है, CPU 2 P3 P4 एग्जीक्यूट कर रहा है ना। हम बोलते हैं ना ड्यूअल कोर। अब ड्यूअल कोर मतलब क्या कि वहां पे 2 प्रोसेसर रहने वाले हैं। अब आप बोलोगे इसका फायदा क्या होगा, देखिए इसका फायदा ये होगा कि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा टास्क कर सकते हैं। आपका साइमल्टेनियसली मतलब आप गाना भी आप पे सुन रहे हो, आप वर्ड में भी टाइपिंग कर रहे हो, आप कुछ मतलब अलग भी टास्क कर सकते हो, है ना। ये है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, उसके बाद मल्टीटास्किंग ओएस एंड मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। आपको ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, मल्टीटास्किंग ओएस एंड मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। तो ये था पूरा जानकारी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करना, साथ ही आने वाले हर एक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीबी टेक्नो।